Now let's start talking about human evolution. So अभी हमने देखा कि human beings are not the most evolved creature. Okay. So let's talk about human evolution now. See, the same tool for tracing evolutionary relationship like excavating, time dating and studying fossils as well as determining DNA sequences have been used for studying human evolution. तो हमने देखा कि इवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए कुछ टूल्स हमने यूज किए थे लाइक एक्सकेवेटिंग, टाइम डेटिंग एंड स्टडिंग फॉसिल्स, डिटरमिनिंग डीएनए, ऑल दिस. तो ह्यूमन इवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए भी यही टूल्स यूज हुए हैं. नाउ देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन फॉर्म्स एंड फीचर्स अक्रॉस द प्लैनेट. अगर हम थोड़ा पीछे जाए तो हम देख सकते हैं कि पहले रेसिज्म बहुत था. सब लोग स्किन कलर के नाम से जाने जाते थे. तो people used to differentiate people on the basis of the color of the skin, that is complexion. Some people were black, some people were white and some people were brown. So the major question was कि have these apparent groups evolved differently? तो अगर ऐसा था कि कोई ब्लैक थे, कोई व्हाइट थे और कोई ब्राउन थे, तो क्या वो डिफरेंट ग्रुप्स में इवॉल्व हुए होंगे? So the answer is that there is no biological basis to the notion of human races. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. Again, it's a matter of environment. कोई environment में चीजें white हो जाती है, कोई environment में चीजें थोड़ी dark रह जाती है. तो because of this only, people have turned into, different colors like black, white और brown. अगर आप देखो तो अगर कोई एशियन कंट्री का नेटिव होगा, अगर वो पहले से लेट्स से काफी साल तक कोई वेस्टर्न कंट्रीज में रहा है जहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत ही लो होता है, ठीक है, तो टेम्परेचर लो होता है, उसकी वजह से ठंड थोड़ी ज्यादा होती है. तो ऐसा होता है कि स्किन के कॉम्प्लेक्शन में डिफरेंस आ जाए. फिर उसकी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फिर थर्ड या फोर्थ जनरेशन में ऐसा हो सकता है कि जो बच्चे हो वो फेयर कॉम्प्लेक्शन के हो, बहुत ज्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन के हो, जस्ट लाइक अमेरिकन्स, राइट. बट दैट डजंट मीन के वो डिफरेंटली इवॉल्व हुए हैं. सो ऑल ह्यूमंस आर सिंगल स्पीशीज. तो ये हमें सबको समझना चाहिए कि देयर इज नथिंग लाइक रेसिज्म. We all humans are single species, right? Not only that, in fact, if we talk about our existence, we all come from Africa. मतलब ऐसा माना जाता है कि जब अर्थ एग्जिस्ट की तब बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स डिफरेंट सेपरेट हो गए थे और उसमें एक कॉन्टिनेंट था अफ्रीका, वो भी सेपरेट हुआ. अभी उसमें एक क्रीचर का इवोल्यूशन हुआ, एक क्रीचर का जनरेशन हुआ, राइट. सो द अर्लीस्ट मेंबर्स ऑफ द ह्यूमन स्पीशीज कॉल्ड होमो सेपियंस कैन बी ट्रेस्ड देयर. तो ये जो होमो सेपियंस थे वो वहां पे पाए गए. सो आवर जेनेटिक फुटप्रिंट्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू आवर अफ्रीकन रूट्स. तो बेसिकली वी आर आवर रूट्स वर इन अफ्रीका. फिर क्या हुआ कि a couple of 100 or 1000 years ago some of our ancestors left America while others stayed on. तो वो भी कोई ग्रुप में, मतलब एक लाइन में नहीं गए कि चलो पहले सब वेस्ट में जाते हैं फिर ईस्ट में जाते हैं, ऐसा नहीं. कुछ ग्रुप्स था जो वेस्ट में चला गया, कुछ एशिया में आ गया, ठीक है. तो इस तरह से वो माइग्रेंट्स हो गए एंड दे स्लोली स्प्रेड अक्रॉस द प्लैनेट, राइट. सो कोई अफ्रीका से वेस्ट एशिया गया, कोई सेंट्रल एशिया गया, कोई यूरेशिया गया, कोई साउथ एशिया गया, कोई ईस्ट एशिया गया, राइट. तो इस तरह से डिफरेंट जगह पे वो स्प्रेड हो गए, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में वो स्प्रेड हो गए. सो दे डिड नॉट गो इन अ सिंगल लाइन, सो दे वर नॉट ट्रैवलिंग फॉर द सेक ऑफ ट्रैवलिंग. ऑब्वियसली they went forwards and backwards with groups sometimes separating from each other, sometimes coming back to mix with each other again, even moving in and out of Africa. So they had come into being as an accident of evolution and were trying to live their lives the best they could. ऐसा भी हुआ था कि जब वो अफ्रीका में से गए थे
तो कई कई जगह पे कुछ कुछ जो कॉन्टिनेंट थे वहां पे एनवायरनमेंट उनको सूट नहीं कर रहे थे, बट फिर भी वो अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे थे, राइट? और उस फाइट में वो जीत भी गए, और इसीलिए अफ्रीका के लोग वेस्ट एशिया में भी जिंदा रह सके, सेंट्रल एशिया में भी जिंदा रह सके, साउथ एशिया में भी जिंदा रह सके, और ईस्ट एशिया में भी जिंदा रह सके. And the same goes true for the other continents also. Because they survived it. Because they survived to all the odd conditions of the environment. So they were just trying to live their lives the best they could. This is the reason when we see people coming from Western countries to Eastern countries, they take some days to, get adapted to it. Suddenly they can't just come overnight and they can get adapted to the situation. So if from America, if some people are coming to India, then they would take some time to get adapted to the Indian environment, right? So this is how we can talk about human evolution.